हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम होली की कहानी सीखेंगे जो रंगों का त्योहार है। इस कहानी के जरिए आप न केवल होली के बारे में जानेंगे बल्कि इंग्लिश भी सीखेंगे। मैं आपको सरल और आसान हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर बना सके। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, स्पेशली इंग्लिश की कहानी, तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है उससे। हमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सीखने मिलता है। नए नए इंग्लिश के वर्ड सीखने मिलते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं इस कहानी के जरिए। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को इंग्लिश में समझते हैं और मजेदार तरीके से सीखते हैं। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद सुनील। चलो शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ होली। द स्टोरी ऑफ होली। होली की कहानी। होली की कहानी। अ लॉन्ग टाइम अगो। अ लॉन्ग टाइम अगो, इसका मतलब होता है बहुत समय पहले। बहुत समय पहले। देयर वॉज। देयर का मतलब जहां पर। वॉज का मतलब होता है था। जहां पर था। अ पावरफुल। अ पावरफुल। पावरफुल मतलब शक्तिशाली। पावरफुल, जहां पर था एक शक्तिशाली। एंड और एरोगेंट। एरोगेंट। एरोगेंट मतलब अहंकारी। किंग। किंग मतलब राजा। बहुत समय पहले, जहां पर एक शक्तिशाली और घमंडी राजा था। घमंडी राजा था, एरोगेंट राजा था, अहंकारी। जिसका नाम, नेम, नेम का पास्ट टेंस है, जिसका नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्यकश्यपु था। ही। ही मतलब उसे। बिलीव। बिलीव। बिलीव का पास्ट टेंस है, उसे विश्वास था। बिलीव का मतलब विश्वास होना है, विश्वास करना होता है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट। ही वॉज द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब होता है महान। वो महान है। वो महान है। यहां पर वॉज का मतलब होता है। पास्ट टेंस में था बोलते हैं, पर यहां पर बिलीव पास्ट टेंस में, स्टोरी भी पास्ट टेंस में, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि उसे विश्वास था कि वो महान है। महान था ऐसे नहीं बोलेंगे, महान है बोलते वक्त ऐसे ही बोलते हैं, महान है। एंड और वांटेड। वांटेड। वांटेड, वांट का पास्ट टेंस है, मतलब चाहना होता है। वो चाहता था। एवरीवन। एवरीवन सभी लोग। सभी लोग। टू वर्शिप हिम। वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा करना होता है। हिम उसकी। उसे लगता था कि वो महान है और चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें। समझे? इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है की जगह, न के। ऐसे भी बोलते हैं ऑफ द गॉड्स। ऑफ द गॉड्स भगवान की, इसका मतलब होता है भगवान की। कि वो चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। वो खुद को महान समझता था, न कि भगवान की पूजा करे। न कि भगवान की पूजा करे, गॉड की पूजा करे। इसलिए इंस्टेड का इस्तेमाल किया है, न कि। समझे? हाउएवर। हाउएवर इसका मतलब होता है हालांकि। हालांकि। हीज उसका। हीज मतलब उसका। ओन। ओन मतलब खुद का। सन। सन मतलब बेटा। हालांकि उसका खुद का बेटा प्रहलाद। प्रहलाद बेटे का नाम है। वॉज। वॉज मतलब था। अ एक डिवोटेड। डिवोटेड मतलब भक्त होता है, यहां पर लिखा है डिवोटेड मतलब भक्त। फॉलोवर। डिवोटेड फॉलोवर। फॉलोवर मतलब मानना होता है। ऑफ लॉर्ड विष्णु।
ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो एक भक्त था, मानने वाला था। किसको? भगवान विष्णु को मानने वाला था। उसका खुद का बेटा, हालांकि उसका खुद का बेटा भगवान विष्णु को मानने वाला था, उनका भक्त था। दिस मतलब इससे। मेक का पास्ट टेंस है। मेक मतलब बनाना होता है, पर यहां पर इसका मतलब अलग है। हिरण्यकश्यपु वेरी एंग्री मतलब बहुत क्रोधित। तो यहां पर मेड का इस्तेमाल इसलिए किया है कि वो बहुत क्रोधित हुआ। दिस मेड, इससे वो बहुत क्रोधित हुआ। हम लगाते ना, हम यूज करते हैं डोंट मेक मी एंग्री, तब हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मेड का इस्तेमाल किया है, पास में है ना स्टोरी, इसलिए मेड का इस्तेमाल किया है। तो इससे हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। ही ट्राई का पास्ट टेंस है, कोशिश करना होता है। उसने कोशिशें की मेनी वेज बहुत सारी, बहुत तरह से। उसने बहुत तरह से कोशिशें की। टू चेंज मतलब बदलने की। यहां पे मतलब हो गया बदलने की। क्या? प्रहलाद्स माइंड, यहां पर ऑपोस्ट्रोफी लगा है, एस। माइंड मतलब क्या होता है? मन। तो उसने बहुत सारी कोशिशें की, क्या करने की? उसका मन बदलने की। बट लेकिन प्रहलाद नेवर मतलब कभी भी नहीं। लॉस्ट का मतलब होता है खोना। लूज का पास्ट टेंस है, तो यहां पर इसका मतलब है कि छोड़ना। हीज फेथ मतलब श्रद्धा, विश्वास। लेकिन प्रहलाद ने कभी उसकी श्रद्धा नहीं छोड़ी। किसके ऊपर? किसके प्रति? भगवान विष्णु के प्रति। इसलिए लॉस का इस्तेमाल किया है। और फेथ मतलब श्रद्धा होता है। ओके। द किंग राजा ने। देन मतलब तब होता है। राजा ने तब डिसाइड का पास्ट टेंस है, निर्णय लिया। राजा ने तब निर्णय लिया कि टू पनिश मतलब सजा। उसके सन मतलब बेटा। राजा ने तब निर्णय लिया कि उसके बेटे को वो सजा देगा। यहां पर पनिश का इस्तेमाल किया है, सजा देगा। उसने ऑर्डर का पास्ट टेंस है। उसने आदेश दिया। आदेश होता है ऑर्डर का मतलब। उसने आदेश दिया। हीज उसके। सोल्जर्स मतलब सैनिकों को उसने आदेश दिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि थ्रो प्रहलाद। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। थ्रो प्रहलाद। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को फेंक दे। कहां से? फ्रॉम का मतलब है यहां पर से। फ्रॉम अ माउंटेन, एक माउंटेन से। अ माउंटेन, पहाड़ से। माउंटेन मतलब होता है पहाड़ से। बट लेकिन परंतु लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु ने सेव्ड हिम। सेव का पास्ट टेंस है, बचाना होता है। भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। हिम प्रहलाद को बचा लिया। द किंग राजा ने। किंग ट्राइड कोशिश किए। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास किए। क्या किए? टू ड्राउन मतलब डूबना होता है, डुबाना होता है। ड्राउन हिम। राजा ने कोशिश किए, प्रयास किए कि उसे डुबाए। किसे डुबाने की? प्रहलाद को। कहां पर? किसमें? इन अ
इन अ रिवर, नदी में डुबाने की प्रयास किए, कोशिश किए। बट, लेकिन, बट अगेन, फिर से, फिर से, अगेन का मतलब होता है फिर से। नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हैपेंड, हैपेंड मतलब होना होता है, हैपेंड का पास्ट टेंस है, नथिंग लगा है यहां पर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। टू हिम, टू हिम, उसे, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, उसने नदी में डुबाने का प्रयास किया, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रहलाद, प्रहलाद रिमेन, रिमेन, रिमेन का पास्ट टेंस है, मतलब रहना होता है। सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित, चाहे कुछ भी हो जाए प्रहलाद सेफ रहा, सुरक्षित रहा। बिकॉज, बिकॉज मतलब कारण होता है, बिकॉज का मतलब होता है कारण। ऑफ हिज डिवोशन, ऑफ हिज डिवोशन, किसके कारण प्रहलाद बचता रहा? डिवोशन, डिवोशन मतलब होता है भक्ति, भक्ति। टू विष्णु, विष्णु की भक्ति के कारण वो बचता रहा, उसका कुछ भी नहीं हुआ, उसे कुछ भी नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए प्रहलाद सुरक्षित रहा। किसके कारण? विष्णु के भक्ति के कारण। फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश होकर, ये फ्रस्ट्रेटेड वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव है। निराश होकर। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु टुक, टुक मतलब लेना होता है, टेक का पास्ट टेंस है। हेल्प, हेल्प, हेल्प मतलब मदद। निराश होकर हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? मदद ली, मदद ली। कहां से? फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से होता है। हिज सिस्टर, हिज सिस्टर उसकी बहन से। कहां से मदद ली उसने? उसकी बहन से मदद ली। क्या नाम था उसका? होलिका, होलिका। शी, शी, शी का मतलब होता है उसका, उसकी, वो लड़की के लिए यूज करते हैं। हैड, हैड, हैव का पास्ट टेंस है। शी हैड, उसके पास था, उसके पास क्या था? एक मैजिकल, मैजिकल जादुई, जादुई शॉल, शॉल मतलब चादर। उसके पास एक जादुई चादर थी, उसके पास एक जादुई चादर थी जो, डैट, डैट का मतलब हो गया जो। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट का पास्ट टेंस होता है, मतलब होता है सुरक्षित, सुरक्षित। हर, उसे। फ्रॉम, से, फ्रॉम का मतलब जैसे फायर, फायर, फायर का मतलब होता है आग। कि उसके पास एक जादुई चादर थी जो उससे प्रोटेक्ट करेगी, सुरक्षित करेगी। कहां से? आग से, आग से जलने से। समझे इसका मतलब? ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है? शी, शी उसने। ट्रिक्ड, ट्रिक मतलब झांसे में डालना, फंसाना। शी ट्रिक, ट्रिक का पास्ट टेंस है। प्रहलाद, प्रहलाद को। इनटू, इनटू, यहां पर ट्रिक इनटू ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये दोनों साथ में आता है। कब? जब कोई व्यक्ति के बारे में बोलना हो, तो व्यक्ति यहां पर कोई भी हो सकता है, उसका नाम भी हो सकता है, यहां पर हिम भी आएगा, हर भी आ सकता है, मी भी आ सकता है, खुद के लिए भी यूज करते हैं। तो उसने क्या किया? इसका पूरा मतलब क्या होता है सेंटेंस का? उसने प्रहलाद को झांसे में लाया, फंसाया उसने। शी ट्रिक प्रहलाद इनटू। उसके बाद आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है, वो भी आईएनजी फॉर्म आएगा। यहां पर सिटिंग का इस्तेमाल किया है, सिटिंग, सिट का आईएनजी फॉर्म है, उसका मतलब होता है बैठना। ऑन हर लैप, ऑन हर लैप, ऑन, यहां पर ऑन का मतलब हो गया है मैं। हर, हर मतलब उसके। लैप, लैप मतलब गोद, गोद होता है, लैप का मतलब गोद। उसने फंसाया प्रहलाद को, झांसे में लाया।
अपनी गोद में बिठाकर, अपनी गोद में बिठाकर। इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। एक जलते हुए, बर्निंग, बर्निंग फायर, आग। फायर का मतलब होता है आग। यहां पर इनसाइड का मतलब अंदर भी है और डालना भी है। इनसाइड अ बर्निंग फायर, डाल दिया, जलते हुए आग में डाल दिया। शी ट्रिक अ प्रहलाद इनटू सिटिंग ऑन हर लैप, उसने प्रहलाद को झांसे में लाया, फंसाया, अपनी गोद में बिठाया और आग में डाल दिया, झुलसते हुए आग में डाल दिया। थिंकिंग, थिंकिंग ये सोचकर, थिंकिंग आईएनजी फॉर्म है थिंक का, ये सोचकर। शी उसने। वुड, वुड एक मॉडल वर्ब है, किस लिए यूज किया है? क्योंकि उसने सोचा ना, उसने कल्पना की कि ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा, पर वो होने वाली नहीं है, सिर्फ उसने सोचा, तब यूज करेंगे। बी सेफ, बी सेफ, बी मतलब होना होता है, सेफ मतलब सुरक्षित। कि थिंकिंग शी वुड बी सेफ, उसने सोचा कि वो सुरक्षित होगी, उसने कल्पना की, उसने सिर्फ सोचा, उसे लगा। एंड और प्रहलाद, प्रहलाद वुड, वुड यहां पर भी मॉडल वर्ब यूज किया है। बर्न, बर्न, बर्न मतलब जलना। उसे लगा, उसने सोचा कि वो सुरक्षित होगी, उसने कल्पना की, इसलिए वुड का इस्तेमाल किया है। और प्रहलाद वुड बर्न, प्रहलाद वुड बर्न, प्रहलाद जलेगा, उसे लगा, उसने कल्पना की। जो चीज होने वाली नहीं है फ्यूचर में, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, तब हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। हावेवर, हावेवर लेकिन। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है कारण। लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णुस, यहां पर अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है, एस लगा है। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद। लेकिन भगवान विष्णु के कारण, भगवान विष्णु के कारण, यहां पर इंग्लिश में ड्यू टू का इस्तेमाल आगे करते हैं, हिंदी में हम पीछे बोलते हैं ना। उनके आशीर्वाद के कारण। द शॉल, द शॉल, शॉल मतलब चादर होता है। फ्ल्यू, फ्ल्यू मतलब उड़ना होता है, फ्लाई का पास्ट टेंस है, उड़ना। चादर उड़ गई। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम मतलब से, होलिका से, होलिका के ऊपर से उड़ गई। चादर होलिका के ऊपर से उड़ गई, किसके कारण? भगवान विष्णु के आशीर्वाद के कारण चादर होलिका के ऊपर से उड़ गई। एंड और कवर्ड, कवर्ड, कवर का पास्ट टेंस है, मतलब होता है ढकना होता है। प्रहलाद, प्रहलाद इंस्टेड, इंस्टेड मतलब की जगह, की जगह। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के कारण चादर उड़ गई, कहां से? होलिका के ऊपर से, और प्रहलाद को ढक दिया होलिका की जगह पर। इंस्टेड का मतलब वही होता है जगह पे, की जगह। होलिका बर्न, होलिका बर्न, होलिका जल गई। बर्न मतलब जलना, पास्ट टेंस है बर्न का। बट लेकिन प्रहलाद, प्रहलाद रिमेन, रिमेन, रिमेन का पास्ट टेंस है, रहा, रहना होता है, रहा। अनहार्म, अनहार्म, अनहार्म मतलब सुरक्षित, कुछ भी नहीं हुआ। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद वैसे का वैसे ही रहा, उसे कुछ नहीं हुआ, वो जलने से बच गया। किसके कारण? चादर के कारण, भगवान विष्णु के आशीर्वाद के कारण। दिस, दिस ये इवेंट, इवेंट ये घटना, इवेंट का मतलब होता है घटना। सिंबलाइजेस, सिंबलाइजेस मतलब प्रतीक होता है, प्रतीक। ये घटना एक प्रतीक है, प्रतीक है। द विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत होता है, जीत, विजय होता है। ऑफ, ऑफ गुड,
गुड मतलब अच्छा, ओवर, ओवर, ओवर का मतलब होता है कि ऊपर, कि ऊपर, इवल, इवल मतलब बुराई। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है कि ये घटना एक प्रतीक है, सिंबलाइजेस ना, प्रतीक है कि अच्छाई की बुराई पर जीत होती है, अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। गुड ओवर इवल, ऐसे बोलते हैं, गुड ओवर इवल। टू रिमेंबर, टू रिमेंबर, टू रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद रखना होता है, याद करना होता है। दिस ये, इसे याद करने के लिए, इसे याद करने के लिए पीपल, पीपल लोग, लाइट, लाइट का मतलब होता है वो वाला लाइट नहीं, घर में लगाते वो वाला लाइट, इसका मतलब होता है जलाना, जलाना। अ बॉर्न फायर, बॉर्न फायर मतलब एक आग जलाते हैं, पीपल लोग एक आग जलाते हैं, बॉर्न फायर। ऑन द नाइट, ऑन द नाइट, रात के समय, उस रात के समय। बिफोर होली, होली के एक दिन पहले, बिफोर होली, होली के एक दिन पहले। तो ये सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इस घटना को याद करने के लिए लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं एक दिन पहले, होली के एक दिन पहले। नोन एज, नोन एज होलिका दहन, इसे बोलते हैं होलिका दहन, नोन एज, बोला जाता है होलिका दहन। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे अगले दिन। पीपल, पीपल लोग। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब उत्साह मनाना, खुशी मनाना। होली, होली विथ कलर्स, विथ कलर्स, अगले दिन क्या करते हैं लोग, खुशी मनाते हैं, होली मनाते हैं, किसके साथ, विथ कलर्स, पानी के साथ, वाटर, मिठाई के साथ, स्वीट्स, मिठाई, और जॉय, उत्साह के साथ, जॉय, जॉय का मतलब होता है उत्साह, उत्साह के साथ, खुशी के साथ, खुशी से मनाते हैं। अगले दिन लोग क्या करते हैं, होली मनाते हैं, कलर के साथ, पानी के साथ, मिठाई के साथ और खुशी के साथ। इट इज, इट इज अ फेस्टिवल, इट इज अ फेस्टिवल, यह एक त्योहार है, किसका, ऑफ लव, ऑफ लव, लव मतलब प्यार, प्यार का। यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, एकता का। एंड और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, खुशी का। यह एक त्योहार है प्यार का, एकता का और खुशी का। ऑन दिस डे, ऑन दिस डे, इस दिन, इस दिन। पीपल लोग। फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूल जाते हैं, भूलना होता है, फॉरगेट। दे, दे मतलब उनके। डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मतलब मतभेद, मतभेद। इस दिन लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, मतभेद भूल जाते हैं एक दूसरे के। और क्या करते हैं, अप्लाई, अप्लाई मतलब लगाना होता है। कलर्स, कलर्स मतलब कलर, कलर लगाते हैं। टू ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, कलर लगाते हैं। सब कुछ भूलकर, मतभेद भूलकर इस दिन क्या करते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं। एंड और एंजॉय, एंजॉय मतलब मजे लेते हैं, किसका, फेस्टिव फूड्स, फेस्टिव फूड्स मतलब पारंपरिक भोजन, कोई खाना होगा पारंपरिक। लाइक यानी के गुजिया, गुजिया फेस्टिव फूड है नॉर्थ इंडिया का। एंड ठंडाई, ठंडाई ड्रिंक है, होली के टाइम पीते हैं ठंडाई। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड, इट इज ऑल्सो बिलीव्ड, बिलीव मानना होता है। ये माना जाता है कि, ये सेंटेंस का मतलब होता है ये माना जाता है कि यहाँ पे है डैट, ये माना जाता है कि लॉर्ड, लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण। स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू करना होता है, भगवान कृष्ण ने
शुरू की, क्या शुरू की? द ट्रेडिशन, द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपरा होता है, ऑफ प्लेइंग विथ कलर्स, प्लेइंग विथ कलर्स। प्ले का मतलब होता है खेलना, विथ कलर्स रंगों के साथ। भगवान कृष्ण ने क्या किया है? शुरू की है एक परंपरा कलर के साथ खेलने की, रंगों के साथ खेलने की, ये माना जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट एज अ चाइल्ड, एज अ चाइल्ड, जब वो छोटे थे, एज अ चाइल्ड ऐसे बोलते हैं, ही वो, वॉज थे, वो थे, क्या थे? मिशीवियस, मिशीवियस, मिशीवियस मतलब क्या होता है? नटखट, मस्तीखोर ऐसे बोलते हैं। एंड और लव्ड, लव का पास्ट टेंस है, यहां पर लव का मतलब है पसंद था, उन्हें पसंद था। टू प्ले, प्ले मतलब खेलना, प्रैंक्स, प्ले प्रैंक्स मतलब उन्हें मजाक करना पसंद था। लव टू प्ले प्रैंक्स, उन्हें मजाक करना पसंद था। ये सेंटेंस का मतलब ये होता है। बाय, बाय करके मतलब से, अप्लाइंग, अप्लाइंग लगाकर, लगाकर, कलर्स, कलर्स का रंग, रंग टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फ्रेंड्स उनके दोस्त को। उन्हें पसंद था, क्या पसंद था? मजाक करना पसंद था। क्या करके? कलर लगाकर, कलर लगाकर, रंग, रंग लगाकर दोस्तों को, दोस्तों को, हिज फ्रेंड्स। दिस फन, दिस मतलब ये, फन मतलब मजेदार, ये मजेदार। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपरा। इज, नाउ, इज मतलब है, नाउ मतलब अभी। एन इम्पॉर्टेंट, एन इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट मतलब ये परंपरा, ये मजेदार परंपरा अभी क्या है? इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ होली सेलिब्रेशंस, तो ये मजेदार परंपरा क्या है? एक महत्वपूर्ण होली का हिस्सा है। होली सेलिब्रेशन होली का हिस्सा है। ये परंपरा है ना, मजेदार परंपरा है जो होली का अभी हिस्सा है, हिस्सा बन गई है। इसका मतलब ये होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी का संदेश। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है? गुड ऑलवेज विंस ओवर इवल, गुड ऑलवेज विंस ओवर इवल। अच्छाई हमेशा, ऑलवेज, बुराई पर, इवल, विजय प्राप्त करती है, विंस, विजय प्राप्त करती है। ट्रू, ट्रू मतलब सच्ची। फेथ, फेथ मतलब विश्वास, श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, विश्वास। एंड और डिवोशन, डिवोशन मतलब भक्ति, सच्ची श्रद्धा और भक्ति। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब सेव करती है, बचाती है, सुरक्षित करती है। अस, अस मतलब हमें। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, हार्म, हार्म मतलब संकट। सच्ची श्रद्धा, भक्ति हमें किससे बचाती है? संकट से बचाती है। फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स त्योहार। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना। पीपल, पीपल मतलब लोग। टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ। त्योहार क्या करते हैं? लोगों को एक साथ लाते हैं। किसमें? इन लव, प्यार में, और खुशी में, खुशी में एक साथ लाते हैं, प्यार में एक साथ लाते हैं। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और मेरे सिखाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीजें आपने आज सीखी होगी, कैसे सेंटेंसेस होते हैं, कौन से नए नए वर्ड्स होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप चाहते हैं कि और ऐसे वीडियो लेकर आऊं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।